हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, इनका फॉर्मेट क्या होता है और कौन कौन सी वो सिलेक्टेड चुनिंदा लाइंस हैं जो हम अपने इनफॉर्मल लेटर्स में यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो आज इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये आरबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th के पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। और अगर आपका फॉर्मेट है, आपका लिखने का तरीका एकदम सही है, तो आप इजीली 3 नंबर आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। बस आपका तरीका जो है वो लिखने का सही होना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जब भी आप बोर्ड एग्जाम में अपना पेपर सॉल्व करें, कॉपी में अपने आंसर्स लिखें, तो आप अपनी कॉपी को सजा कर आएँ एकदम। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करें, हेडिंग डालने के लिए आप ब्लैक पेन का यूज़ करें, ब्लू पेन से अपने पेपर को सॉल्व करें। कुल मिलाकर अपनी कॉपी को एकदम सजा कर आएँ। जितना सुंदर आप लिख सकते हैं उतना सुंदर लिखने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा और अगर वो आपकी कॉपी को सजा हुआ पाएगा, एकदम सजावट से आपने लिखा है, सुंदर तरीके से लिखा है, तो वो आपको नंबर देगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा उसे नंबर देने पड़ेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको कहना चाहूँगा कि आप अपनी कॉपी को एकदम सजा कर आएँ। जितना सुंदर आप लिख सकते हैं उतना सुंदर आप लिखें, साफ़ सुथरा लिखें। तरीका आपका सही होना चाहिए, सही फॉर्मेट में आपका आंसर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। तो इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स को पर्सनल लेटर्स भी कहते हैं। और इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम हमारे सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को लिखते हैं। यानी पिताजी को लिख दिया, बड़े भाई को लिखा, माताजी को लिखा, ये जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, उनको जो हम लेटर लिखते हैं वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर कुछ सिलेक्टेड लाइन्स के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स भी हैं, कुछ लेटर्स हैं मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो वो भी आप याद कर लें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उन्हें वो आपको याद कर लेने चाहिए, ऐसा मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनफॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंडर एड्रेस लिखना है। जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखें तो आपको सबसे ऊपर क्या लिखना है, सेंडर एड्रेस लिखना है। ठीक है। सेंडर एड्रेस लिखने के बाद में, सेंडर एड्रेस आपको पेपर में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर दिया हुआ है तो आपको वही एड्रेस लिखना है, जो नाम दिया है वही नाम आपको लिखना है। ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है। अब सेंडर एड्रेस लिखने के बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, और एक लाइन छोड़ के आपको लिखनी है डेट। डेट लिखने के दो तरीके हैं। चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 21 अप्रैल 1986, और चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं अप्रैल 21, कोमा कोमा लगाना पड़ेगा आपको, 1986। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पहले तरीके से लिखें 21 अप्रैल 1986। ठीक है। तो इसके अलावा अब जो आप जो पूरा लेटर लिखेंगे, कहीं पर भी आपको कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब आगे डेट लिखने के बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, और लाइन छोड़कर आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन होता है, सैल्यूटेशन में आ जाता है जैसे माय डियर फादर, डियर इमरान, किसी को भी आप लिख रहे हैं, अपनी मम्मी को लिख रहे हैं तो माय डियर मॉम, है ना, पिताजी को लिख रहे हैं माय डियर फादर, बड़े भाई को लिख रहे हैं तो माय डियर ब्रदर, जिसको भी लिख रहे हैं, दोस्त को लिख रहे हैं तो माय डियर, जो भी नाम है उसका वो लिख सकते हैं हम। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो सैल्यूटेशन हो गया, इस तरीके से आपको सैल्यूटेशन में आप लिख सकते हैं माय डियर करके जो भी लिखना है। ठीक है। अब सैल्यूटेशन के बाद में जो लेटर का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बॉडी ऑफ द लेटर। तो बॉडी ऑफ द लेटर में आपको क्या लिखना है, तो बॉडी ऑफ द लेटर में सबसे पहली लाइन तो आप ये लिख सकते हैं, जैसे हम अमूमन लिखते हैं जब भी पत्र व्यवहार करते हैं, हम लिखते हैं कि मैं अपनी जगह राजी खुशी हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जगह राजी खुशी होंगे। हम हमारे बड़ों को या छोटों को, जिनको भी पत्र लिखते हैं, तो हम ये बात लिखते हैं कॉमन। तो इस बात को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसे इंग्लिश में इस तरीके से आप लिखेंगे, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू विल बी द सेम देयर बाय ग्रेस ऑफ गॉड। ये लाइन आप लिख सकते हैं। तो ये लाइन आपको याद कर लेनी है। हालांकि आगे मैंने दी हैं कुछ सिलेक्टेड लाइन जो आपको याद करनी है। फिर आप जो क्वेश्चन में पूछा गया है उससे रिलेटेड जो भी है आप इस बॉडी पार्ट में लिख सकते हैं। ठीक है। फिर बॉडी पार्ट लिखने के बाद में लास्ट में आपको कर्टियस एंडिंग करनी है। तो कर्टियस एंड में आप लिखेंगे, आप एक लाइन लिख सकते हैं, सिलेक्टेड है कि प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मॉम एंड लव टू चिल्ड्रन। यानी जिसको आप सम्मान देना चाहते हैं उसे सम्मान देने के लिए कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मॉम, जैसे मॉम को सम्मान देना चाहते हैं तो मम्मी लिख दो, पापा को सम्मान देना चाहते हैं पापा लिख दो, जिसको भी आप लिखना है अकॉर्डिंग टू द लेटर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको करना है। ठीक है। तो ये लाइन भी फिक्स है। हालांकि अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा कौन कौन सी जो सिलेक्टेड लाइन्स है जो आपको याद होनी चाहिए और आप यूज़ कर सकते हैं लेटर्स में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब ये कर्टियस एंडिंग के बाद में आपको लिखना है
योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंग सन या योर्स लविंग डॉटर। यानी ये कब लिखेंगे ये लाइन आप चाहे तो योर्स अफेक्शनेटली लिख सकते हैं, चाहे तो योर्स लविंग सन या योर्स लविंग डॉटर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जब आप अपने बड़ों को लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो आप ये लिख सकते हैं लास्ट में। और आप अगर अपने मित्रों को लिख रहे हैं, दोस्त वगैरह किसी को आपने लेटर लिखा है, तो आप उसमें लास्ट में लिखेंगे योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली, ये आप लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है, आप ऊपर सिग्नेचर कर सकते हैं, सेंडर्स नेम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपको इन्फॉर्मल लेटर लिखना है। अगर आप इस तरीके से इस फॉर्मेट में इन्फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो ये 5 नंबर का होता है और 3 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर तो फॉर्मेट के ही होते हैं। बस शर्त यह है कि आपका फॉर्मेट जो है एकदम सुंदर तरीके, आपका जो लिखने का तरीका है वो एकदम सुंदर होना चाहिए, आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, साफ़ सुथरा आपने लिखा है, तो इतने में ही आपको 3 नंबर तो मिल जाएंगे। रही बात 2 नंबर की, तो 2 नंबर होते हैं बॉडी पार्ट्स के। अब बॉडी पार्ट्स वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होता है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरीके से आपको लिखना है, तो वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, वो किस तरीके से आपको लिखना है, तो वो आपको याद करना ही है। और कुछ सिलेक्टेड लाइन्स भी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि वो आप यूज़ कर लें जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, और तो आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो ये रहा हमारा ये है हमारी सिलेक्टेड लाइंस, आप याद कर लेंगे इनको। अगर मान लो आपको लेटर जैसे एकदम आप राजी खुशी हैं अपनी जगह, और आपके पिताजी आपको जो है, आपके पिताजी ने लेटर लिखा है, आपको उसका जवाब देना है, बड़े भाई ने लेटर लिखा है उसका जवाब देना है, या किसी भी परिवार के सदस्य ने, किसी भी रिलेटिव ने आपको पत्र लिखा है और आपको उसका जवाब देना है, तो और आप राजी खुशी हैं, ये बात ध्यान रखें अपनी जगह, है ना। तो अगर आप राजी खुशी हैं तो आप क्या लिखेंगे, आप ये लाइनें यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप एडवांस लेवल में हैं तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आप बेसिक लेवल पर हैं तो ये लाइनें तो कम से कम, ये एकदम निचला स्तर है, ये लाइनें तो कम से कम आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इन लाइन्स को आप याद कर लें और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द लेटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या लिखना है आपको, जैसे माय डियर सैल्यूटेशन तो आप करेंगे ही करेंगे, उसके बाद में बॉडी पार्ट्स में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप यू विल बी सेम देयर बाय ग्रेस ऑफ गॉड। ये लाइन आपको लिखनी है, कॉमन लाइन है ये, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू विल बी सेम देयर बाय ग्रेस ऑफ गॉड, ठीक है, ये कॉमन लाइन है। फिर आगे आप क्या लिख सकते हैं, आप आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर येस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी रीडिंग इट, यानी मुझे आपका पत्र मिला कल, पढ़कर बहुत खुशी हुई, ये बात भी हम लिख सकते हैं। माई स्टडी इज़ गोइंग ऑन वेल, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, चाहे कितनी ख़राब चल रही हो, लेकिन आपको कहना यही है कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, ठीक है। आपको जवाब देना है, अपने बड़ी किसी भी आपके परिवार के किसी भी बड़े सदस्य ने आपको लेटर लिखा है और उसका आपको जवाब देना है, तो ये लाइनें आप यूज़ कर सकते हैं। आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन क्लास टेस्ट, मैंने अच्छे नंबर प्राप्त किए क्लास टेस्ट में, चाहे आपके 0 ही नंबर आया हो, लेकिन आपको लिखना यही है आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन क्लास टेस्ट, तो ये भी कॉमन लाइन हो गई। माई हेल्थ इज़ आल्सो गुड, मेरा स्वास्थ्य है वो भी अच्छा है। अब जाहिर सी बात, आपके नंबर अच्छा है तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, तो ये बात भी आपकी यहाँ पर सेट होती है, ये लिख सकते हैं आप। आगे आपको लिखना है यू नीड नॉट वरी अबाउट माई हेल्थ एंड स्टडी, आपको मेरी पढ़ाई और स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हो तो जाहिर सी बात आप लिख सकते हो। तो यानी कॉमन लाइन्स हैं, ये आप अपने लेटर में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे आपको क्या लिखना है, एज माई एग्जामिनेशन फिनिश आई विल कम टू सी यू, जैसे ही मेरे एग्ज़ाम खत्म होंगे मैं आपसे मिलने आऊँगा। आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर एन इंपॉर्टेंट मैटर टू यू, मैंने ये लेटर आपको बहुत ही कोई महत्वपूर्ण मुद्दे पर लिखा है, एक बहुत ही ज़रूरी काम के लिए लिखा है, ये लाइन आप यूज़ कर सकते हो। अब आगे आप यू आस्क्ड मी अबाउट, आपने मुझे पूछा था, अब वो क्वेश्चन में क्या पूछा था, भी जाहिर सी बात है जब आपको लेटर लिखने के लिए कहा जाएगा, आपके पिताजी ने आपको लेटर लिखा है या भैया ने लेटर लिखा है और उसका जवाब मांगा गया है, तो आप क्वेश्चन में वो बताया गया होगा, तो आप क्वेश्चन में देख कर आप लिख सकते हैं यू आस्क मी अबाउट, जो भी पूछा गया है वो लिख देंगे पहले क्वेश्चन, फिर उसका 1 या 2 लाइन में आप अपना जवाब लिख देंगे, तो इस तरीके से 3-4 लाइन आपकी और हो जाएंगी। फिर लास्ट में कर्टियस एंड में आपको ये लाइन लिखनी है, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू चिल्ड्रन। अब अगर जैसे एल्डर्स है, ये एल्डर्स और लव टू यंगर्स, इनकी जगह आप चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेटर, ठीक है। अगर आपको मॉम को सम्मान देना है तो आप लिखेंगे प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मॉम, ठीक है। भैया को देना है तो प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू ब्रदर, छोटे बच्चे जो भी घर में हैं उनका नाम भी लिख सकते हैं या यंगर्स भी लिख सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द जो लेटर सिचुएशन है आपको यहाँ पर इस लाइन को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया लेटर जब आपको अपने राजी खुशी के समाचार लिखने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अब दूसरा जो तरीका होता है इन्फॉर्मेटिव लेटर का, वो या पूछा जाता है या आपको किसी को सांत्वना देनी है, मतलब परिवार में किसी की डेथ हो गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई फेल हो गया है, तो जाहिर सी बात है जब आप उसको सांत्वना देंगे
तो फिर ऐसे लेटर्स में आपको क्वाइट वेल हियर एंड होप वो लाइन नहीं लिखनी है, ठीक है। आप इस लेटर को इस तरीके से लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले आप सैल्यूटेशन करेंगे, माय डियर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है, चाहे किसी की डेथ हो गई हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, चाहे कोई फेल हो गया हो, आपको सांत्वना देनी है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, आप लिखेंगे आई वॉज शॉक्ड टू हियर द बैड न्यूज़ ऑफ योर, यानी मुझे धक्का लगा ये सुनकर, बैड न्यूज़ सुनकर, ऑफ योर। अब किसी की डेथ हो गई, जैसे किसी की माता जी का देहांत हो गया तो आप लिख सकते योर मदर्स डेथ, किसी के पिताजी का देहांत हो गया फादर्स डेथ, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप योर एक्सीडेंट, यानी यहाँ पर जो भी कारण है वो आप लिख देंगे। फेल हो गया तो फेल, अबाउट योर फेलियर, है ना, तो ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। फिर बाद में आपको लिखना है आई कुडंट बिलीव व्हेन आई हियर्ड अबाउट इट, तो मैं विश्वास ही नहीं कर सका जब मैंने इसके बारे में सुना। सच मोमेंट्स कम इन एवरी लाइफ बट वी हैव टू फेस विद करेज। अब ऐसे पल हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, मरना जीना सब होता रहता है, दुखद घटनाएं इंसान के जीवन में होती रहती हैं, तो ये लाइन भी कॉमन है, आप यूज़ कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू बी विद यू इन सच मोमेंट्स, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ ऐसे पलों में, इस पल में। बट एज़ यू नो माई एग्ज़ाम्स आर गोइंग ऑन, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। एज़ माई एग्ज़ाम फिनिश, जैसे ही मेरे एग्ज़ाम कंप्लीट होंगी, आई विल कम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। यानी इस तरीके से आप एक सांत्वना जो दे सकते हैं अपने दोस्त को, किसी भी रिलेटिव को, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई उसके परिवार में डेथ हो गई है, एक्सीडेंट किसी को हो गया है, या वही फेल हो गया है, या कोई उसके परिवार में कोई फेल हो गया है और आपको लेटर लिखना है, तो आप इस तरीके से लेटर लिख सकते हैं। लास्ट में आप ये लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, हैव करेज एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, हिम्मत रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम इज़ द बेस्ट क्योर ऑफ एवरी प्रॉब्लम, समय हर चीज़ का मरहम है, ठीक है। इट इज़ द चांस टू प्रूव योर सेल्फ, यही तो मौका है अपने आप को साबित करने का। फिर 3-4 लाइन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप और जोड़ सकते हैं, ताकि आपका लेटर थोड़ा एकदम भरा भरा सा नजर आए। फिर लास्ट में आपको लिखना है प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर एंड लव टू यंगर्स। अब जिसको सम्मान देना चाहता है वहाँ उनको सम्मान दे दें, जिनको प्यार देना चाहते हैं उनको प्यार देते, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा जजमेंट कर दीजिएगा। बाकी आपको सेम ही लिखना है, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू, ये लाइन आपको सेम लिखनी है एकदम। और एल्डर्स की जगह आप जिसको भी देना चाहते हैं उनको सम्मान दे दें, जिनको प्यार देना चाहते हैं उनको प्यार दे दें, ये चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से ये 2 फॉर्मेट मैंने बता दी, कॉमन लाइन्स बता दी, ये यूज़ कर सकते हैं आप जब भी आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। अगर राजी खुशी का समाचार लिखना है, आपको जवाब देना है किसी पत्र का, राजी खुशी है, तो फर्स्ट फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं आप अपने मेथड में। और अगर किसी की डेथ पर, किसी के एक्सीडेंट पर, या किसी के फेल होने पर आपको लेटर लिखना है, तो आप सेकंड जो मेथड है ये अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉमन सेंटेंसेस जो हैं ये आप लिख सकते हैं, तो इन्हें तो आप याद ही कर ले, मैं रिकमेंड करूँगा आपको। अब बात करते हैं कुछ सिलेक्टेड लेटर्स के बारे में, जो मैं चाहता हूँ कि आप याद करें, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछे जाए, तो आप इन्हें याद कर लें। तो पहला लेटर है हमारा, अ लेटर टू फादर रिक्वेस्टिंग फॉर परमिशन टू गो फॉर ए हिस्टोरिकल टूर, यानी किसी ऐतिहासिक भ्रमण पर आपको जाना है, तो आप अपने पिताजी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं अनुमति लेने के लिए। तो किस तरीके से लिखेंगे, तो फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, फिर हमने डेट लिख दी है ना, तो सिर्फ स्पेस देना है, जैसे सेंडर एड्रेस दे दिया, फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है, फिर डेट के बाद में एक लाइन छोड़नी है और आपको सैल्यूटेशन लिखना है। तो आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे माय डियर फादर। फिर कॉमन लाइन है वो आपको लिखनी है, तो ये लिख दिया आपने, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू विल बी सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ठीक है। अब आगे आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको लिखना है, तो इसमें मैंने लिखा है यू विल बी प्लीज टू नो, आपको खुशी होगी जानकर, दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ हिस्टोरिकल टूर टू मेवाड़ फॉर ए वीक, यानी हमारी स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है एक ऐतिहासिक भ्रमण मेवाड़ के लिए 1 सप्ताह का। वी विल सेट आउट ऑन द 1 अप्रैल बाई बस, हम रवाना होंगे, सेट आउट मतलब होता है रवाना होना, तो हम रवाना होंगे 1 अप्रैल को बस के द्वारा। आवर क्लास टीचर एंड द हिस्ट्री टीचर आर गोइंग विद अस, हमारी क्लास टीचर जो हैं और हमारी हिस्ट्री टीचर हैं वो हमारे साथ जा रहे हैं। वी विल विजिट चित्तौड़, उदयपुर, नाथद्वारा, हल्दीघाटी एंड अदर प्लेसेज ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ मेवाड़, तो हम ये जगह हैं जो भ्रमण करेंगे, कौन कौन सी, जैसे चित्तौड़, उदयपुर, नाथद्वारा, हल्दीघाटी, ये ऐतिहासिक जो महत्व रखती हैं मेवाड़ की जो जगह है वहाँ का हम भ्रमण करेंगे। आई हैव ए कीन डिज़ायर टू गो विद देम, यानी मुझे बहुत मतलब उत्सुकता है उनके साथ जाने की, काफ़ी उत्सुक हूँ मैं इस बात को लेकर। आई रिक्वेस्ट यू टू
परमिट मी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे आदेश दें, अनुमति दें, एंड सेंड 5,000 रुपीज़ फॉर द सेम, और 5,000 रुपये भी मुझे आप भेजें। तो इस तरीके से आप इस लेटर में आप लिख सकते हैं। ये तो आप याद ही कर लें, ये 6 लेटर हैं, ये तो आप अच्छे तरीके याद कर लें, रट लें। और इसके अलावा अगर बाई चांस पूछा जाता है तो वो मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया है वो अप्लाई करना है आपको, और जो कॉमन लाइन बताई है सिलेक्टेड लाइन, उन सिलेक्टेड लाइन्स को यूज़ करके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप अपने लेटर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आपको कर्टियस, देखो इस लेटर में हमने कर्टियस एंड किया है, तो प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मम्मी, क्योंकि पिताजी को लिख रहे हैं तो आप सम्मान अपनी मम्मी को दे दीजिए। तो प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मम्मी एंड लव टू यंगर्स, यहाँ यंगर्स की जगह आप अपने छोटे भाई बहन का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों लाइन तो कॉमन हो गई बॉडी पार्ट में, बीच में आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। तो ये, और फिर लास्ट में आपको योर्स अफेक्शनेटली लिखना है और आप अपना नाम लिख देंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में नाम दिया हुआ है तब तो आपको नाम वही लिखना है, अदरवाइज़ आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लेटर लिखना है। दूसरा लेटर देख लेते हैं, अ लेटर अबाउट एनुअल फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट भी है, शायद पूछा जाए, क्या पता पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि इन दिनों एनुअल फंक्शन पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, तो हो सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, ये लेटर पूछा जा सकता है, तो आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, अगर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तो वही लिखना है, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आपको स्पेस देना है, एक लाइन छोड़कर आपको डेट लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़कर आपको सैल्यूटेशन लिखना है। तो माय डियर सिस्टर, आपको जैसे आप अपने सिस्टर को लिख रहे हैं तो माय डियर सिस्टर आपने लिख दिया। फिर वही कॉमन लाइन, आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप सेम फॉर यू, सॉरी आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप यू विल बी सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आपको ये लाइन लिखनी है। फिर आप लिखेंगे, आई कुडेंट राइट टू यू अर्लियर, मैं तुम्हें पहले नहीं लिख सका। वी वर बिजी विद प्रिपरेशन फॉर द एनुअल फंक्शन, यानी हम बिजी थे एनुअल फंक्शन की तैयारियों को लेकर। द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड मैनी कल्चरल प्रोग्राम ऑन द स्टेज, बच्चों ने जो है, विद्यार्थियों ने काफ़ी सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है स्टेज पर दिए हैं। आई डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन द साइनिंग इंडिया, और मैंने भी स्पीच दिया था साइनिंग इंडिया पर। वी सेलिब्रेटेड दिस फंक्शन विद पॉम्प एंड शो, और हमने ये फंक्शन जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। द कलेक्टर ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, और हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। ही गेव अवे द प्राइजेस, गेव अवे मतलब उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए, बांटे। यू विल बी ग्लेड टू नो दैट आई हैव वॉन अ प्राइज फॉर द बेस्ट ओरेटर, और तुम्हें खुशी होगी कि मैंने बेस्ट ओरेटर का जो है प्राइज़ जीता है। तो ये बातें आप इस लेटर में लिख सकते हैं। लास्ट में आपको यही लिखना है, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मम्मी एंड पापा, यानी सम्मान देना, पापा मम्मी को मेरा सम्मान देना। अपनी बहन को लिख रहे हैं तो मॉम और डैड को आप अपना सम्मान दे सकते हैं। ठीक है, लास्ट में अफेक्शनेटली लिखना है और आप अपना नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से आप इस लेटर को लिख सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट लेटर्स कौन से हैं। तीसरा लेटर ये रहा, अ लेटर टेलिंग योर फ्रेंड अबाउट योर न्यू स्कूल। आपको एक पत्र लिखना है जिसमें अपनी नई स्कूल के बारे में अपने मित्र को बताना है। तो यानी ये लेटर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको एड्रेस लिखना है, फिर आपको डेट मेंशन करनी है स्पेस देकर, इसी तरीके से लिखनी है। फिर आप सैल्यूटेशन लिखेंगे, तो जैसा कि आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे, कुछ भी नाम, अगर नाम क्वेश्चन में दिया है तो वही लिखना है, अदरवाइज कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो माई डियर रोहित, आपको सेम कॉमन लाइन लिखनी है, आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप सेम फॉर यू, होप यू विल बी सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर आप लिखेंगे, यू विल बी ग्लेड टू नो दैट आई हैव गॉट एडमिशन टू सेंट्रल स्कूल जयपुर, यानी आपको खुशी होगी जानकर कि मैंने एडमिशन जो है वो सेंट्रल स्कूल में ले लिया है। इस बिल्डिंग इज़ वेरी ग्रांड, इसकी बिल्डिंग बहुत विशाल है। द क्लासरूम्स आर एयरी एंड फुल ऑफ लाइट, क्लासरूम जो है काफ़ी हवादार है, एकदम प्रकाशमय है। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज़ अ मैन ऑफ आइडियाज़, हमारे जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के वो भी काफ़ी विचारशील हैं। देर आर 20 टीचर्स ऑफ वेरियस क्वालिफिकेशन, लगभग 20 अध्यापक हैं, अलग अलग जो योग्यताएं हैं उनके पास में। दे ऑल आर लर्निड इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, और सभी अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर कोऑपरेटिव, सभी बच्चे जो हैं एकदम सहयोगी हैं, सहयोगी नेचर है, हेल्पफुल नेचर है सभी बच्चों का, स्टूडेंट्स का। फैसिलिटीज़ फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर वेरी गुड, और जो फैसिलिटी जो सुविधाएं हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ की वो भी यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। आई लाइक माई न्यू स्कूल वेरी मच, और मुझे मेरी बहुत ये नई स्कूल है बहुत पसंद है। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मेरा सम्मान देना, आप अपने माता पिताओं को मेरा सम्मान देना। तो यहाँ पर आपने इस लाइन को यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से आप इस लेटर को लिख सकते हैं। फिर अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो याद रखिएगा, आप जब अपने दोस्त को लेटर लिखें तो आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली, ठीक है, और बाद में आप अपना नाम लिख लेंगे। तो इस तरीके से आप इस लेटर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेटर देख लेते हैं, अ लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट मदर्स इलनेस, आपकी माताजी बीमार है उसकी सूचना देने के लिए आपको पत्र लिखना है।
और आप अपनी बहन को, भाई को, किसी को भी पत्र लिख रहे हैं तो किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको एड्रेस लिखना है, फिर आप एक लाइन छोड़कर डेट मेंशन करेंगे, फिर आप एक लाइन छोड़कर सैल्यूटेशन लिखेंगे, और सैल्यूटेशन में आपको जिसको लिखने हैं वो लिखना है। तो यहाँ पर सिस्टर को लिखा जा रहा है, तो माय डियर सिस्टर। अब यहाँ पर जब आप दुखद समाचार किसी को दे रहे हैं तो आपको फिर वो लाइन नहीं लिखनी। कौन सी लाइन? आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू विल बी सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये लाइन आपको नहीं लिखनी जब आप कोई दुखद समाचार किसी को दे रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इस लेटर को आप किस तरीके से लिखेंगे? आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फॉर द लास्ट 3 days। यानी मुझे काफ़ी दुख हो रहा है आपको बताते हुए कि माता जी जो हैं वो मलेरिया से ग्रसित हैं 3 दिनों से। सी हैज़ बिकम वेरी वीक। वो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। सी इज़ अनेबल टू गो टू टॉयलेट विदाउट आवर सपोर्ट। यानी अब वो मतलब टॉयलेट भी नहीं जा सकते हमारे सहारे के बिना। आई हैव टेकन लीव फ्रॉम द स्कूल फॉर 5 days टू सर्व हर। और उनकी सेवा करने के लिए मैंने 5 दिनों की छुट्टी ली है। सी इज़ अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ अवर फैमिली डॉक्टर। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट हर। अब डॉक्टर के अनुसार उनके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही सेज, वो कह रहे हैं दैट शी विल बी क्वाइट वेल इन ए वीक, यानी 1 सप्ताह भर में वो ठीक हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये समाचार आपको लिखने हैं बॉडी पार्ट्स में। फिर लास्ट में आपको लिखना है कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू डियर ब्रदर इन लॉ एंड लव टू सी। यानी यहाँ पर आप अपने सिस्टर को लेटर लिख रहे हैं तो सीधी सी बात है, सिस्टर को लेटर लिख रहे हैं तो आप अपने जीजा जी को सम्मान दे सकते हैं, और अपने भांजे वगैरह जो भी नाम है तो उनको आप प्यार दे सकते हैं। तो इस तरीके से इस लाइन में आपको ऐसे, ये लाइन आप ऐसे लिखेंगे, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू डियर ब्रदर इन लॉ एंड लव टू शिवम। इस तरीके से आप इस लेटर को लिख सकते हैं। और लास्ट में आपको योर लविंग ब्रदर गगन, जो भी नाम है वो आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप एंडिंग कर सकते हैं। तो ये रहा तरीका। ये हो गया हमारा 4th लेटर। अब देख लेते हैं 2 लेटर और देख लेते हैं। 5th लेटर है हमारा अ लेटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग फॉर योर फ्रेंड ऑन हिज सक्सेस। यानी आपका दोस्त है, उसकी सफलता पर आपको उसको बधाइयाँ देनी है। तो बधाइयाँ देनी है तो सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे एड्रेस। क्वेश्चन में जो दिया है वही एड्रेस लिखना है आपको, नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़कर आपको डेट लिखनी है। डेट के बाद में आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में आपको अगर नाम दिया है दोस्त का तो दोस्त का नाम लिख सकते हैं, नहीं दिया है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब आगे आपको वही कॉमन लाइन लिखनी है, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू विल बी सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये लाइन आपको लिखनी है। फिर आगे आप क्या लिख सकते हैं, आई एम रियली वेरी ग्लेड टू नो अबाउट योर सक्सेस। मैं काफ़ी खुश हूँ आपकी सफलता के बारे में जानकर। यू हैव पास्ड योर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीज़न। यानी आपने अपना जो 10th क्लास है वो फर्स्ट डिवीज़न से पास की, बहुत खुशी की बात है। इट इज़ ऑल ड्यू टू द काइंडनेस ऑफ गॉड। भगवान की कृपा है ये तो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। यू वर्कड हार्ड एंड गॉड गेव द रिवार्ड। तुमने कठोर परिश्रम किया और भगवान ने तुम्हें इनाम दिया। प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस। तो मेरी हार्दिक बधाइयाँ आपको अपनी चमचमाती शानदार सफलता के लिए। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू डियर पिंकी। अब अपने दोस्त को लिख रहे हो तो सम्मान दे दीजिए उनके माता पिता को, और डियर पिंकी छोटी बहन होगी तो उसको प्यार दे दीजिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लास्ट में आपको लिखना है योर सिंसियरली, और नाम लिख देना है आपको अपना। तो इस तरीके से आप इस लेटर को कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए, और जितना सुंदर तरीके से आप लिख सकें उतना सुंदर तरीके से आप लिखें। ठीक है, लास्ट लेटर और देख लेते हैं एक और, अ लेटर एक्सप्रेसिंग सिंपैथी ऑन फेलियर इन एग्जामिनेशन। अब आपको किसी को सहानुभूति देनी है, आपको ना सिंपैथी देनी है किसी को, कि अगर कोई एग्ज़ाम में आपका दोस्त फेल हो गया तो उसे किस तरीके से आप सहानुभूति देंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आप एड्रेस लिख दें। फिर एड्रेस लिखने के बाद में एक लाइन छोड़कर आपको डेट को मेंशन करना है। डेट को लिखने के बाद में एक लाइन छोड़कर आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में दोस्त का नाम दिया हुआ क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन में वही नाम लिख दें, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपने लिखा माय डियर रमेश। ठीक है, अब आगे यहाँ पर मैंने बताया था आपको, जब आपको कोई दुखद समाचार देना हो तो वहाँ पर ये मत लिखना कि मैं राजी खुशी हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी राजी खुशी होंगे। ये लाइन आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, तो आप सीधा यहाँ पर लिखेंगे आई सॉ योर रिजल्ट इन द न्यूज़पेपर दिस मॉर्निंग। यानी मैंने आपका रिजल्ट देखा आज सुबह अखबार में, न्यूज़पेपर में। आई वॉज शॉक्ड टू नो अबाउट योर फेलियर इन द सेकेंड एग्जामिनेशन। एकदम जोरदार धक्का लगा मुझे ये जानकर कि आप फेल हो चुके हैं। ऑल्दो यू हैड वर्कड हार्ड यट द रिजल्ट वॉज नॉट इन योर फेवर। यद्यपि तुमने बहुत कठोर परिश्रम किया था, फिर भी जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में नहीं रहा। डोंट लूज करेज। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। स्टार्ट स्टडीज़ फ्रॉम टुडे। आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आई होप यू विल डू बेटर नेक्स्ट ईयर। मुझे पूरी उम्मीद है अगले साल तुम और बेहतर तरीके से बेहतर तरीके से करोगे अपना पेपर। फेलियर्स आर द स्टेप्स टू सक्सेस। यानी असफलता जो है सफलता की कुंजी है, सफलता की सीढ़ी है आप कह सकते हो।
आई होप यू विल कंटिन्यू योर स्टडीज़ इन राइट स्पीड। और मुझे पूरी उम्मीद है आप पूरी एकदम जोश व खरोश के साथ अपनी स्टडी जो है वो जारी रखोगे। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। तो अपने माता पिता को मेरा सम्मान देना। योर सिंसियरली, आप अपने दोस्त को लिख रहे हो तो आप योर सिंसियरली लिखोगे, ठीक है। और लास्ट में आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से फॉर्मेट लेटर लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर का जो है फॉर्मेट क्या होता है वो हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।